हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बीएवीएस फर्स्ट ईयर की बुक है जो हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई उसकी एक्सरसाइज 1.3 उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसकी अगर हम कोई इक्वेशन अगर वो एग्जैक्ट नहीं है उस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट। अब हम आगे जो एक्सरसाइज उसमें क्या सीखेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगी जब हम उसकी इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वो इंटीग्रेशन फैक्टर बनेगा कैसे वो हम सीखेंगे। अब आज हम इंटीग्रेशन फैक्टर ऐसी इक्वेशन के लिए बनाना सीखेंगे जो इक्वेशन होमोजीनियस होगी। अब होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जहां सबकी जो पावर्स हैं वो सेम हो। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे y की पावर है 2, यहाँ पे x1 y1 टोटल कितना हो गया 2, यहाँ पे x की पावर 2, x की 1 y की 1 टोटल कितना हो गया 2 और ये भी कितना 2। इसका मतलब सबकी पावर कितनी है 2। तो जो इक्वेशन वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये रूल वही लगेगा जहाँ पे इक्वेशन कैसी होगी, होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे रूल और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही इजी है, चैप्टर भी बहुत इजी है और क्वेश्चन आएगा पक्का। इफ m जो हमारे m dx प्लस n dy विद जो m और n होते हैं वही m जो कि फंक्शन है x और y का एंड n जो कि फंक्शन है x और y का, अगर वो होमोजीनियस है x और y में, अगर वो होमोजीनियस है जैसे कि यहाँ पे होमोजीनियस है एंड द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर किस टाइप का होगा, वो इंटीग्रेशन फैक्टर ऐसा होगा 1 बाय mx प्लस ny, जहाँ पे mx प्लस ny 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी इसमें क्या समझ आया आपको, कुछ खास नहीं। अगर हम देखें तो देखो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन जो कि कैसी है, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब पता चल गया और वो एग्जैक्ट भी नहीं है, तो हम उसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा होगा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा mx प्लस 1 बाय mx प्लस ny टाइप का, जहाँ पे mx प्लस ny है वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इक्वेशन होनी चाहिए होमोजीनियस और एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिएगा जो कि किस टाइप का होगा, इस टाइप का 1 बाय mx प्लस ny टाइप का, और mx प्लस ny 0 नहीं होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इजी है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा सब कुछ। नाउ वी हैव आवर एग्जांपल नंबर 1 जिसमें क्या है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि इक्वेशन ये है। अगर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना उसके लिए हमने पहले ये देखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगाते हैं dx प्लस n dy इक्वल टू 0। m और n की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। m की वैल्यू हमारी है y स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy और n की वैल्यू हमारी क्या है, x स्क्वायर माइनस ऑफ xy। अगर मैं कर लिया अपन कर ली y और कर लिया अपन कर ली x निकाल लो, और अगर वो इक्वल है तो वो एग्जैक्ट है, इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। तो y के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करूँ y स्क्वायर पे 2y होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 3x, x के रिस्पेक्ट में करूँ 2x माइनस y। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो इक्वेशन वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमें कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए जो उसका एग्जैक्ट बनाएगा, तो वही हम निकालेंगे। अब अभी तक हमने सिर्फ पहली एक्सरसाइज जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरीके से बनाते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ वही अप्लाई होता है जहाँ पे इक्वेशन वो क्या हो, होमोजीनियस हो। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन वो होमोजीनियस है या नहीं। तो ये होमोजीनियस, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इसका मतलब जो इक्वेशन वो क्या है, हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस है ये तो ठीक है। अब होमोजीनियस जब इक्वेशन होती है तो वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरीके का होता है, तो वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 बाय mx प्लस ny टाइप का। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है कि जो mx प्लस ny है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही चेक करते हैं कि जो हमारा mx प्लस ny है उसकी वैल्यू क्या है। तो m की वैल्यू पुट करते हैं y स्क्वायर माइनस 3xy इंटू x प्लस n की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस xy इंटू y, मल्टीप्लाई करते हैं
एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया माइनस ऑफ 2x स्क्वायर वाई जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 बाई माइनस ऑफ 2x स्क्वायर वाई। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा था कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा इस इक्वेशन का, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन माइनस 2x स्क्वायर वाई। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1. Now we have our next example. Solve x square y dx minus x cube plus y cube dy. अब आपको यह नहीं पता है कि 1.1 का क्वेश्चन है 1.2 का या 1.3 का, क्योंकि सॉल्व करना तो 1.1 में भी दिया होता था। उसमें हम क्या करते थे, पहले हम ये करते थे कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है और देन हम सॉल्व करते थे। मान लो हमने यही सोचा कि जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमारे दिमाग में आएगा कि हम ये करते हैं कि पहले एग्जैक्ट है, तो हम वैसे ही करते हैं कि एग्जैक्टनेस की कंडीशन देखते हैं, अगर ये एग्जैक्ट हुई तो इसको सोल्व कर देंगे mdx प्लस n नॉट कंटेनिंग y वाला तरीके से, और अगर ये एग्जैक्ट नहीं हुई तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर इसको एग्जैक्ट बनाएंगे और फिर सोल्व करेंगे। सिंपल बात है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्यों है, बाकी पहले वाला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन में आने के लायक ज्यादा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थोड़ा मेथड लॉन्ग होगा, इससे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे हम बिल्कुल अच्छे से। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ये देख रहे हैं कि जो इक्वेशन वो एग्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार मैं दोबारा स्टेटमेंट चेक कर लेती हूँ, पिछले क्वेश्चन मैंने गलत कर दी थी, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। mdx प्लस mdy इक्वल्स टू 0, ठीक है, हो गया ये हमारा। यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, जो m की वैल्यू वो है x स्क्वायर y और n की वैल्यू है माइनस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ y, ठीक है। कर्ली m अपॉन कर्ली y निकालेंगे, कर्ली n अपॉन कर्ली x निकालेंगे, कर्ली m अपॉन कर्ली y निकाल देते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर वैल्यू आ जाती है, कर्ली n अपॉन कर्ली x निकाले हैं तो 3x स्क्वायर आता है और माइनस पे 0 दैट इज 3x स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि x स्क्वायर और 3x स्क्वायर इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो इक्वेशन है वो नॉट एग्जैक्ट है, ठीक है। अब नॉट एग्जैक्ट है तो इसका मतलब हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि सॉल्व करो, ये नहीं पूछा कि एग्जैक्ट है नहीं। सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करें, यहाँ पे हमें पता, हम देखेंगे कि क्या इस पे हमारा होमोजेनियस वाला तरीका लग रहा है। तो देखो 2 और 1 कितनी है, 3 पावर 3, इसका मतलब हाँ इक्वेशन कैसे होमोजेनियस। जब इक्वेशन होमोजेनियस होती है तो 1 बाय mx प्लस ny ही हमारा क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि mx प्लस ny 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे mx प्लस ny, mx प्लस ny जब हम निकालेंगे तो m हमारा क्या है x स्क्वायर y इंटू x प्लस n हमारे है माइनस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब इंटू y, मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब y माइनस x क्यूब y माइनस y की पावर 4, इससे कैंसिल माइनस y की पावर 4 जो कि ऑब्वियसली 0 नहीं है। इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है 1 अपॉन y की पावर 4। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और हमें पता है जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई किसी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन में करते हैं तो वो इक्वेशन कैसे बन जाती है एग्जैक्ट। इसलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे ताकि इक्वेशन कैसे बन जाए एग्जैक्ट बन जाए। इसका मतलब हम क्या करेंगे माइनस ऑफ 1 अपॉन y की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन के साथ, जो कि इक्वेशन है x स्क्वायर y dx माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब dy इक्वल्स टू 0। मतलब मल्टीप्लाई तो हमने 0 के साथ भी करेंगे, लेकिन 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, तो ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम अंदर, माइनस ऑफ x स्क्वायर y से y कैंसिल हो जाएगा, नीचे y की क्यूब बचेगी dx माइनस माइनस हो गया प्लस x क्यूब अपॉन y की पावर 4 प्लस y क्यूब से क्यूब कट जाएगी, पावर बचेगी 1, तो y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। ऑब्वियसली एग्जैक्ट होगी क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है हमारा प्रोसीजर ये कहता है कि अब हम दिखाएं क्वेश्चन में कि अब ये एग्जैक्ट हो चुकी है, तो एग्जैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा mdx प्लस n dy, m जब हमने कंपेयर किया माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन y क्यूब, n जब हमने कंपेयर किया तो x की क्यूब अपॉन y की पावर 4 अपॉन 1 बाय y आ रहा है। अब हम कर लिया अपन कर लिए x कर
कर्ली वाई और कर्ली एन अपन कर्ली एक्स करेंगे। कर्ली एन अपन कर्ली वाई की वैल्यू जब हम निकालेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारी क्या एक्स की पावर -3 है तो पावर आगे दैट इज -3 और y की पावर -2 मतलब कि नीचे y जाएगा y का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर आगे पावर में से 1 कम y की पावर 4। जब हम y की पावर 1/3 है उसका y की पावर -3 करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे पावर आगे और पावर में से 1 कम करेंगे तो -4 जब दैट इज -3 अपॉन y की पावर 4। तो यहाँ पे क्या आएगा y की पावर 4। तो ये और जो हमारा ये दोनों अब क्या हो गए इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई एग्जैक्ट हो गई। अगर हमारा ये दोनों इक्वल हो गए हैं क्या आ गया यहाँ पे 3x² y की पावर 4। अब हमारे क्या हो गए ये दोनों इक्वल, सो इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट हो गई। एग्जैक्ट हो गई तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं तो सॉल्व इट mdx जहाँ पे y कांस्टेंट होगा प्लस n जो कि x को कंटेन नहीं करता हो dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसको हम रख कर देते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अभी तक हमने क्या किया सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना था तो हमने चेक किया एग्जैक्ट है या नहीं, तो वो एग्जैक्ट नहीं थी इसलिए हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला और उसकी मल्टीप्लाई के साथ कर दी ताकि एग्जैक्ट बन जाए। और अब हम इसका निकाल रहे हैं सॉल्यूशन, तो मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख सकें इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब y कांस्टेंट चल रहा है, m की वैल्यू हमारी ये है -x² अपॉन y³ dx प्लस n ऐसा लेना जिसमें x ना हो, मतलब ये तो लेना नहीं 1/y ले लेते हैं 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा -1 अपॉन y के क्यूब को बाहर ले लेते हैं, x² का इंटीग्रेशन होगा x के क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/y का होगा log y इक्वल टू c। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ अपॉन 3y³ प्लस log y इक्वल टू c और ये हमारा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। और यही बोला था कि सॉल्यूशन निकाले तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो हमें चाहिए था कि सॉल्यूशन निकाला तो हमने सॉल्यूशन निकाला है।